वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफा, नए वजीर आला की नामजदगी, मुंतखब वजीर आला पर हुकूमत की चार्जशीट, DGISPR की जानिब से एक बार फिर सख्त पैगाम और अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा नामंजूर। सियासत में एक बार फिर तलातम बर्पा होने को है, सियासी बहरान सर उठा चुका है। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं, मगर ताहाल वजीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। स्पीकर सूबाई असेंबली के लिए वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है, जबकि इस्तीफे की नामंजूरी पर जमहूरियत की सेहत एक बार फिर जेर बहस है। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला ने मुंतखब होते ही ऐवान में दबंग खताब करके अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है कि वो किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, जबकि DGISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में यह वाज़े कर दिया है कि हर सूरत ऑपरेशन होगा, किसी फर्द वाहिद को खैबर पख्तूनख्वा का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 5 दिन कबल 8 अक्टूबर को मुस्ताफी होने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताहाल इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मंजूर करने को तैयार नहीं। तहम PTI के नामजद वजीर आला को मुंतखब कर लिया गया है। दे हैव शोड देयर स्ट्रेंथ इन द हाउस। वजीर आला का यह इंतखाब एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने असेंबली इजलास से चंद घंटे कबल साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज खड़े करते हुए इसे मंजूर करने से इनकार कर दिया। इस्तीफे की तस्दीक के लिए अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। ताम स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने इजलास के आगाज पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे और नामजद वजीर आला सोहेल अफरीदी के इंतखाब से मुतल्लिक बतौर कस्टोडियन ऑफ हाउस रूलिंग दे दी है। In respect of their resignation by the Chief Minister under Article 130, Subclause 8 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, a further letter dated 11 October was also addressed to by Mr. Ali Amin Khan Gandapur to the Speaker, Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa. Rule 17 of the Procedure and Conduct of Business Rules 2025 of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly provides for the election of the Chief Minister. स्पीकर सूबाई असेंबली ने वाज़े किया है कि आइन के आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहत अली अमीन इस्तीफा दे चुके हैं। असेंबली के निगरान होने के नाते नए वजीर आला का इंतखाब कराना उनकी जिम्मेदारी है। नामजद वजीर आला का इंतखाब आइन और कानून के ताबे है। स्पीकर सूबाई असेंबली ने फ्लोर ऑफ द हाउस बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके हैं। बाज लोगों की ख्वाहिश है कि सोहेल अफरीदी वजीर आला ना बने, लेकिन ये असेंबली के आइनी ओहदे लोगों की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि कानून के तहत होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजलास शुरू होने के बाद बाकायदा वोटिंग का आगाज हुआ। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए 4 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के सोहेल अफरीदी, जमीयत उलमाए इस्लाम फे के मौलाना लुत्फुर रहमान, मुस्लिम लीग नून के सरदार सुभान यूसुफ और पीपल्स पार्टी के अरबाब जर्क मदे मुकाबिल थे। वजीर आला के इंतखाब के लिए असेंबली का इजलास बाबर सलीम स्वाति की सदारत में हुआ। सोहेल अफरीदी को 145 के ऐवान में 90 वोट मिले, जबकि नामजदगी के लिए 73 वोट दरकार थे। 9 मुंतखब वजीर आला ने इंतखाब के बाद सूबाई असेंबली के इजलास से पहला खिताब करते हुए इमरान खान के नजरिए और बयानिए की तशरीह पर बात की। 9 में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया और यह वाज़े किया कि मेरा कायद मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ था तो हम भी इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। सोहेल अफरीदी ने अपने पहले खिताब में यह धमकी भी दे डाली कि अगर चेयरमैन को उनकी फैमिली की मर्जी के बगैर किसी नई जेल में मुंतकिल किया जाएगा तो सारे पाकिस्तान को जाम कर दिया जाएगा। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है, क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ, वार्न करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर, उसके पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, इंशाल्लाह हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें। 9 मई हम सबको पता है कि PTI के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इजलास के आगाज पर अली अमीन गंडापुर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तस्वीर उठा के कारकुनान के नारों का जवाब दिया। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खड़े होकर अपने इस्तीफे की एक बार फिर तस्दीक की। मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो, जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को
मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी ने इंतखाब को गैर आईनी करार देते हुए कहा है कि जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वर होगा। गवर्नर केपीके ने सवाल उठाया है कि नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिफिकेशन कौन करेगा। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतमईन नहीं हूं, इत्मीनान मेरा आईनी हक है। जबकि अपोजिशन जमातों ने भी असेंबली की कार्रवाई को गैर आईनी करार देते हुए ऐवान से वॉकआउट किया और वजीर आला के इंतखाब को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत वक्त का मौकफ है कि पिछले वजीर आला किसी अदम एतमाद के नतीजे में नहीं बल्कि दो घरेलू खवातीन की लड़ाई की वजह से वजारत आला से गए। वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ दो घरेलू खवातीन की लड़ाइयों के जो है वो ज़िबा हुआ है। तो मतलब दूसरों को मौरूसियत की बातें करने वाले और दूसरों को जो है वो जमहूरियत ना होने का ताना देने वाले, उनका आलम यह है कि दो बेगमात, दो बाजियां जो हैं उनकी लड़ाई में वजीर आला शौकिया चेंज होते हैं। भाई का जाली जो है इलेक्शन हुआ है, एक अडयाला के कैदी से बात शुरू हुई और अडयाला के कैदी पे बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई नजरिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मुझे उनसे दिली हमदर्दी है। जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने यह ऐलान किया है कि नए मुंतखब वजीर आला की हल्फबर्दारी आज ही होगी। हुकूमत में ताखीर नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को आइन इजाजत देता है कि गवर्नर हल्फ ना लेना चाहे तो चीफ जस्टिस ले सकते हैं। आइन इजाजत देता है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि अगर गवर्नर साहब मौजूद ना हो या हल्फ ना लेना चाहे तो किसी और को कह सकते हैं कि हल्फ लें। क्या आप चाहते हैं कि आज ही वो हल्फ? बिल्कुल जी, आज ही हुकूमत में ताखीर नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि एक हुकूमत जो है उसको आप मफलूज कर दें। वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, मैं दस्तखत चेक कराऊंगा, ये फरोई बातें हैं। स्पीकर साहब ने आज असेंबली में रूलिंग दे दी है, मुकम्मल आइन और कानून पर मबनी एक रूलिंग है, उसके बाद कोई जवाब नहीं रह जाता हल्फ ना लेने का। अब से कुछ देर कबल स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने गवर्नर केपीके को बाज़ाब्ता समरी इरसाल कर दी है कि जिसमें नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हल्फ लेने की सिफारिश की गई है। समरी में आइन और कानून के तहत सुहेल अफरीदी से जल्द हल्फ लेने की दरख्वास्त की गई है ताकि नई सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां संभाल सके। आयरनी यह है कि अपोजिशन के लिए अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को गवर्नर केपीके की जानिब से नामंजूर करना आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, जबकि नामजद वजीर आला की तकर्री के जिन्हें ऐवान की एक बड़ी अक्सरियत ने चुना है गैर आइनी इकदाम है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर पहल फरमाई दीजिएगा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि दस्तखत उनके मैच नहीं कर रहे। अहम तरीन नुकता है जब अली अमीन गंडापुर ने खुद असेंबली में शिरकत के लिए अपने इस्तीफे की तस्दीक कर दी है तो वजीर आला की गवर्नर के पास जाती हैसियत में तलबी की क्या कोई गुंजाइश रहती है? क्या गंडापुर साहब अभी परसों बुध को पेश होंगे कुंडी साहब के सामने?